हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होगे और पढ़ाई भी ना एक नंबर चल रही होगी। आज ना मैं तुम्हारे सामने लेके आ गया हूँ एक स्पेशल चीज, ठीक है? ये है भूला सीरीज। भूला। तो मुझे पता है ना, जहां तुम गलती करने वाले हो ना, उन चीजों के लिए ना एक सीरीज लेके आ गया हूँ, कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो। सबसे पहला टॉपिक इसका है, कौन सा? इक्वलाइजेशन लेवी में दो इक्वलाइजेशन लेवी जो तुम पढ़ते हो ना, उन दोनों में डिफरेंस लेके आ गया हूँ, ठीक है? सीधा सीधा डिफरेंस, सेक्शन 165 वाली और 165 ए वाली। सीधे बात करते हैं। सेक्शन 165 डील करता है ना इक्वलाइजेशन लेवी विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, जो कि एडवर्टाइजमेंट। लेमन भाषा में सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि ये इक्वलाइजेशन लेवी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगती है, और दूसरी वाली इक्वलाइजेशन लेवी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लगती है। 165 ए वाली जो एडवर्टाइजमेंट वाली है ना, एडवर्टाइजमेंट वाली, उसका नेचर कैसा होता है? जो रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस होता है ना, कंसिडरेशन पे करते टाइम 6% काट के पे करता है। यानी इसका नेचर हो गया टीडीएस जैसा। टीडीएस जैसा यानी पेमेंट करने वाला टीडीएस काट के पे करेगा। किसमें? एडवर्टाइजमेंट के केस में कितना? 6%। लेकिन ई कॉमर्स वाले में क्या होता है? ई कॉमर्स वाले में लाइबिलिटी होती है इनकम टैक्स जैसी, जिसमें 2% ऑफ टोटल रिसीट्स ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है। ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट, यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर। उसके अलावा यहाँ पे 6% काटना है, वो भी रेसिपिएंट को। यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को 2% अपना इनकम का या अपनी रिसीट्स का देना पड़ेगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के केस में, क्योंकि रेसिपिएंट काटेगा, तो अगर वो 1 लाख के ऊपर लेगा तो ही काटेगा। ठीक है, क्योंकि 1 लाख के ऊपर लेगा तो ही काटेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को कुछ इनकम थ्रेशोल्ड देना है अपने को, या अपने को कोई टर्नओवर थ्रेशोल्ड देना है, तो कहता है कि अगर 2 करोड़ के ऊपर का अगर आप ग्रॉस रिसीट्स करते हो तो ही आपको इक्वलाइजेशन लेवी देनी है। तो यहाँ पे 1 लाख की लिमिट है, वो भी रेसिपिएंट के ऊपर। वहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लिमिट है, वो भी 2 करोड़ रुपए की। ड्यू डेट कौन सी होती है पेमेंट करने की? यहाँ पे 7 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ हमेशा, मतलब मार्च हो अप्रैल हो। यहाँ 7 तारीख ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर होती है 165 में ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। और जो लास्ट क्वार्टर रहता है उसको मैं 31 मार्च को ही देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को पहले पैसे चाहिए। पेनाल्टी कौन सी है? क्योंकि यहाँ पे ना डिडक्शन का हिसाब है, तो नॉन डिडक्शन की पेनाल्टी इक्वल टू इक्वलाइजेशन लेवी लग सकती है, इन एडिशन टू इक्वलाइजेशन लेवी। और अगर आपने डिडक्ट करके पे नहीं किया तो 1000 रुपए पर डे के हिसाब से लगेंगे आप। वहां पे नॉन डिडक्शन की क्यों? क्योंकि वहां लगेगी ही नहीं, क्योंकि वहां इनकम बेस्ड है या रिसीट बेस्ड है। तो इन यहाँ पे नॉन डिडक्शन की कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर आपने सरकार को पे नहीं किया ना, तो अमाउंट इक्वल टू इक्वलाइजेशन लेवी आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। बड़ी इतनी सी बात है सर, 2 मिनट में ना पूरा कवर किया है मैंने। इसको सुनो, ऐसी और सीरीज आने वाली है, ठीक है? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर कोई भी वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, तो मेरे को बताना जरूर, ठीक है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि तुम्हारे लिए वैल्यू एडिंग था। तब तक के लिए एंजॉय स्टडी।